ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1,3-ब्यूटाडाइईन का डाइमराइजेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, उसमें डाइमराइजेशन हो जा रहा है। कुछ चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को पिछले बार में, जैसे कि अगर हम वेपर फेस में रिएक्शन को करते हैं तो हमको क्या मिलता है, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर हम वेपर फेस में रिएक्शन को करते हैं तो हमको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। तो क्योंकि हमें बहुत सारे इसमें फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था क्या क्या फ्रैगमेंट्स हमें मिलते हैं वेपर फेज में। तो हमको जो इंटरेस्ट का है वो आपका क्या है, सॉल्यूशन फेज, ठीक है। सॉल्यूशन फेज में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमको दो चीजें मिलती हैं। एक क्या मिलता है, ओके, तो पिछली बार क्या बताया था हमने कि अगर हम सॉल्यूशन फेज में करते हैं तो हमको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो बाईसाइक्लोब्यूटेन हो जाता है, ये वाला आपका है बाईसाइक्लोब्यूटेन, हमको एक ही ब्यूटेन में दो साइकिल बन जाती हैं। दूसरा आपका क्या मिलता है, हमको साइक्लोब्यूटीन मिलता है, ठीक है, सॉल्यूशन फेज में। इसमें भी हमने मैकेनिज्म बता दिया था आपको कि जो ट्रांस वाला है आपका, जो ट्रांस वाला है वो क्या देगा, वो आपका बाईसाइक्लोब्यूटेन देगा, और जो सिस वाला है वो आपका क्या देगा, वो आपका साइक्लोब्यूटीन देगा, ठीक है। जो ट्रांस का है वो आपका बाईसाइक्लोब्यूटेन देगा, और जो सिस वाला है वो आपका क्या देगा, साइक्लोब्यूटीन देगा, सिस वाला। और मैकेनिज्म किसके थ्रू है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के थ्रू जा रहा है। इतना मैंने लास्ट क्लास पे आपको बताया था। ये भी बताया था कि जो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपके कॉन्जुगेशन में अगर है कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि आपके कॉन्जुगेशन में है और वो ट्रांस है, उसको सिस में आप बदल नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली आपका उसमें बाईसाइक्लो ब्यूटेन बन जाता है। लेकिन जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे वाला जो आपका ये है, ये क्या है, ये पेंटा साइक्लोपेंटा डाइईन है, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा क्या होता है, इस केस में भी हमारा बाईसाइक्लो ब्यूटेन ही बनता है, जबकि ये सिस है, सिस में मैंने बताया कि साइक्लोब्यूटीन बनता है। लेकिन जहां पे हमने बताया, जहां पे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें ट्रांस को आप सिस में कन्वर्ट नहीं कर सकती, या अगर वो सिस में है तो वो आपका क्या जाएगा, वो सिंपल मोर स्टेबल बाईसाइक्लो ब्यूटेन बनाएगा, ठीक है। इतना आपका लास्ट क्लास में हमने बताया था, जिसको मैंने अभी रिवीजन करा दिया, ठीक है। तो दो चीजें थी, एक तो वेपर फेज की बात हुई, वेपर फेज में फ्रैगमेंट्स मिल रहे थे, सॉल्यूशन फेज की बात हुई, सॉल्यूशन फेज में हमको साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन मिल रहा था और बाईसाइक्लोब्यूटेन मिल रहा था। तीसरी चीज जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ठीक है। 1,3-ब्यूटाडाइईन का अगर हम फोटोलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या हो रहा है वो हमको देखना है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जैसा कि मैंने यहां बनाया हुआ है, ठीक है, दो चीजें होती हैं इसमें। पहली चीज, ठीक है, पहली चीज क्या है, इसमें भी आपका डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट, जैसा कि मैं आपको हर चीज में बता रही हूं, डायरेक्ट इरेडिएशन के थ्रू होगा तो वो सिंगलेट फेज से जाएगा, ठीक है। सेकंड, सेंसिटाइजर यूज करके होगा, है ना, सेंसिटाइजर यूज करके होगा तो किससे जाएगा, वो ट्रिपलेट स्टेट से जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमारा 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो डाइमराइज करेगा, ठीक है, दो मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है। पहला आपका क्या होगा, सिंगलेट मैकेनिज्म के थ्रू होगा, जिसमें कि डायरेक्ट हम इरेडिएशन कराते हैं। दूसरे वाले केस में हम सेंसिटाइजर यूज करते हैं, सेंसिटाइजर यूज करने से मैकेनिज्म हमारा ट्रिपलेट स्टेट पे चला जाता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब जो दूसरी चीज हम बताने जा रहे हैं, अभी जो पहला एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझा रही हूँ, ये हम बता रहे हैं आपको डायरेक्ट का, ठीक है, मतलब कि इसमें हमारा रिएक्शन जो है वो सिंगलेट फेज से जा रहा है। क्या होता है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूं ये बाई मॉलिक्यूलर है, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर मतलब कि 1,3-ब्यूटाडाइईन जो आपका एक एक्साइटेड स्टेट पर है और उसका दूसरा मॉलिक्यूल कहां पर है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका ग्राउंड स्टेज पर है। बात समझ में आ रही है।
हम सिंगलेट स्टेट से मैकेनिज्म को शुरू कर रहे हैं। एक 1,3 बीटा डाइईन आपका एक्साइटेड स्टेट यानी कि सिंगलेट स्टेट पे पहुंच गया है, दूसरा आपका अभी ग्राउंड स्टेट पे है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके डाइमर बनाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपका सिस है और ये वाला आपका ट्रांस है। टोटल का 30% ये बना रहा है और बाकी 50% ये मॉलिक्यूल बन रहा है और 8% ये सब के सब डाइमर है। मतलब कि ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का जो 1,3 ब्यूटा डाइईन है वो आपस में किस तरीके से जुड़ रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरी चीज, इसीलिए हमारा ये वन मैकेनिज्म थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव नहीं है सिंगलेट वाला, क्योंकि इसमें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी हो जाता है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब कि इसका इसी से या इसका इसी से, समझ में आ रहा है? ये एक एक्साइटेड और एक ग्राउंड तो बाइमोलिकुलर की तरह हो गया, बाइमोलिकुलर की तरह काम कर रहे हैं, दो अलग मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं और आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। इसमें हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी हो जा रहा है, जो कि आपका क्या बनाएगा, वही जो हमने अभी पढ़ा था, बाइसाइक्लोब्यूटेन बनाएगा प्लस साइक्लोब्यूटीन बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सिंगलेट फेज का मैकेनिज्म है, जो डायरेक्ट रेडिएशन करके हम जो देख रहे हैं मैकेनिज्म, ये हमारा ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं। कुछ आपके बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है डाइमराइजेशन और कुछ आपका यूनिमोलिकुलर के थ्रू डाइमराइजेशन हो रहा है। ये चीज आपका अगर हम सेंसिटाइजर यूज करें तो उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया, पिछले क्लास का हमने रिवाइज कर लिया। यहाँ हम बता दिए कि क्या क्या बन रहा है आपके प्रोडक्ट्स। इसमें आपके यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी हो रहे हैं और बाइमोलिकुलर रिएक्शन भी हो रहा है। मैकेनिज्म जो आपका है वो आपका कौन सा है, सिंगलेट स्टेट के थ्रू मैकेनिज्म चल रहा है इसका, और एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट के फॉर्म में है, दूसरा आपका ग्राउंड स्टेट के फॉर्म में है। दोनों मॉलिक्यूल डाइमराइज कर रहे हैं तो हमको सिस ट्रांस प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और भी दूसरे टाइप के साइक्लिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कि हमको डाइमराइजेशन से मिल रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा जो बताने जा रहे हैं वो सेंसिटाइजर यूज करके। ठीक है, तो जहां सेंसिटाइजर का नाम आ रहा है मतलब मैकेनिज्म हमारा वो चला जाएगा ट्रिपलेट स्टेट पर। ठीक है, सेंसिटाइजर्स अगर हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको दो सेंसिटाइजर्स के बारे में बताते हैं। पहला आपका एसिटोफेनोन हो गया। ठीक है, मैंने बताया था कि जो सेंसिटाइजर्स जनरली जो हम यूज करते हैं वो आपके क्या होते हैं, कीटोन ही होते हैं, कीटोन या फिर एल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिटोफेनोन हो गया, दूसरा आपका क्या है, बेंजिल हो गया। ठीक है, C6H5COCH3 ये आपका ये हो गया, बेंजिल आपका C6H5CO C6H5। ठीक है, यहाँ सेकंड हम लिखते हैं एनर्जी और फिर यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स के परसेंटेज। ठीक है, ऑफ डाइमर। तो एसिटोफेनोन की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, बेंजिल की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, हमको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपके ठीक है, ये आपका मिल रहा है इसमें 82%, ये आपका 14% और ये आपका 4%। इसके केस में ये 43%, सॉरी 49%, ये 8% और ये 43%। ठीक है, ओके। ये प्रोडक्ट्स रेशियो हमने बता दिया। सेंसिटाइजर्स यूज करते हैं तो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म किसके थ्रू जाता है, हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू जाता है। यहाँ हम एसिटोफेनोन यूज कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी कितनी है, 74 किलो कैलोरी है ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी, और
परसेंटेज कंपोजिशन हमको कम से कम देखिए 83% मिल रहा है आपका सिस फॉर्म में, 14% ट्रांस फॉर्म में और 4% दूसरे तरीके से आपका डाइमर बन रहा है। ठीक है, और दूसरा आपका बेंजिल यूज किया है हम लोगों ने, बेंजील यूज किया है तो उसकी एनर्जी दिख रही है कि कम हो गई है, और यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। अभी इसका हम मैकेनिज्म बताएंगे कि एसिटोफिनोन के थ्रू अगर जा रहा है तब कैसे ये बन रहे हैं। ठीक है, और बेंजिल का भी मैकेनिज्म वही रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट्स तो वही बन रहे हैं इसमें भी, बस अंतर इतना है कि जो आपका एसिटोफिनोन के थ्रू रिएक्शन जाएगा, देखिए इसकी एनर्जी 74 किलो कैलोरी है, जो कि इनफ है सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए, है ना। 74 किलो कैलोरीज की एनर्जी है एसिटोफिनोन सेंसिटाइजर्स एट ए ट्रिपलेट स्टेज। तो इस केस में आपका सिस और ट्रांस दोनों ही अच्छे मात्रा, इतनी एनर्जी है ना कि सब दोनों मॉलिक्यूल अच्छी तरीके से क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें से जो ज्यादा रिएक्शन करेगा वो कौन सा करेगा, वो ट्रांस वाला करेगा। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने जब पढ़ा था सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, जब हम शुरुआत किए थे लेक्चर का, तो हमने आपको बताया था सेंसिटाइजर जब यूज करते हैं तो सिस ट्रांस वाले आपके एक साथ, क्योंकि इतनी एनर्जी होती है कि दोनों आराम से ऊपर एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें से भी ट्रांस वाला ज्यादातर सिस में फॉर्म होता है। तो डायरेक्ट और सेंसिटाइजर यूज करने में यही डिफरेंस था सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में, कि डायरेक्ट वाले में एनर्जी थोड़ी कम रहती है तो ट्रांस ज्यादा ऊपर चले जाते हैं और आपके प्रोडक्ट में बना देते हैं 99%, 92% सिस फॉर्म बना देता है। और सेंसिटाइजर्स में आपके 55 और 45 का रेशियो रहता है, क्योंकि लगभग दोनों ही आपके एक्साइटेड पे पहुंच जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, एसिटोफिनोन का एनर्जी काफी ज्यादा है, इस केस में सिस और ट्रांस दोनों ही आपके एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचते हैं, लेकिन जो रिएक्शन का मेन मैकेनिज्म जाता है वो आपका ट्रांस से होता है। तो एसिटोफिनोन जो रिएक्शन देगा, तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट वाला पार्ट होगा, है ना, जो एक्साइटेड स्टेट वाला पार्ट होगा ट्रिपलेट स्टेज में जो जाएगा, वो आपका कौन सा होगा, ट्रांस वाला होगा। और वही बेंजिल के केस में अगर देखें तो इसकी एनर्जी उतनी इनफ नहीं है। इस केस में जो रिएक्शन होगा, तो जो एक्साइटेड वाला जो रिएक्शन करेगा आपका मॉलिक्यूल, वो कौन सा होगा, वो आपका सिस मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एसिटोफिनोन से जो रिएक्शन होगा, सेंसिटाइजेशन रिएक्शन होगा, वो आपका मेनली ट्रांस, जो मेनली मतलब कि जो रिएक्शन करेगा, जो एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वो आपका ट्रांस वाला करेगा। ठीक है, और बेंजिल के केस में कौन सा रिएक्शन करेगा, वो सिस वाला रिएक्शन देगा। ठीक है, अब हम इसका मिटा के इसको आपको मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपका ट्रांस वाला अटैक कर रहा है इन केस ऑफ एसिटोफिनोन, और किस तरीके से आपका सिस वाला अटैक कर रहा है इन केस ऑफ बेंजिल। अच्छा, एक और चीज बता दें कि हमने बताया था बेंजिल की एनर्जी लगभग 56 किलो कैलोरी है। 54 किलो कैलोरी से कम का अगर कोई सेंसिटाइजर है तो डाइमर नहीं बनेगा। ठीक है, 54 किलो कैलोरी से भी अगर कम आपका ट्रिपलेट एनर्जी मिल रहा है सेंसिटाइजर से, उस केस में डाइमराइजेशन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम जो मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं अभी एसिटोफिनोन के थ्रू बताने जा रहे हैं। ये आपका है देखिए, ये एक्साइटेड स्टेट का है, ट्रिपलेट स्टेट का, जो कि ट्रांस के फॉर्म में है, और वो आपका इस पे अटैक करेगा। थोड़ा इसको बनाने में सहूलियत हो इसलिए इस तरीके से बना देते हैं, है वही चीज। ठीक है, थोड़ा अटैक कराने में सहूलियत होगा। अब देखिए ये ऐसे अटैक करेगा और ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, ये आपका यहाँ रेडिकल अटैक किया तो ये आपका इससे जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये रेडिकल दो भाग में टूटेगा ऐसे ऐसे,
एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक यहाँ बचा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये आपका यहाँ बना, मैंने ये बनाया, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका, फिर ये ब्रेक होगा इस तरीके से, यहाँ रेडिकल फॉर्म होगा और यहाँ रेडिकल फॉर्म होगा। तो सेकेंड स्टेप में, उसके बाद वाले में क्या होगा, ये आपका इससे जुड़ जाएगा दोनों रेडिकल मिलके, और ये हमको सिस एंड ट्रांस, मतलब कि इस पे कहने का मतलब यहाँ आपका ये जो H हमने बनाया है, सिस प्लस ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट हमको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये एसिटोफिनोन के थ्रू था इसका मैकेनिज्म, जिसमें कि हमारा ट्रांस जो एक्साइटेड स्टेट है, पहला वाला देखिए मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट है, वो दूसरा वाला ग्राउंड स्टेज पर है। तो एक्साइटेड वाला जो फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में था इस तरीके से, कैसे हुआ, ये रेडिकल में बने, ये रेडिकल में बना, फिर ये रेडिकल मिलके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो हमको ये मिल गया ट्रिपलेट स्टेज पर, एक्साइटेड स्टेज पर। फिर ये आपका दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके इस तरीके से हमारा जो बन रहा था परसेंटेज कंपोजिशन हमने जो बताया था, वो आपका इस तरीके से हो रहा था और हमें से ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा था, ठीक है। बेंजिल वाले में कैसे होता है, बेंजिल वाले में कैसे होता है आपका, ठीक है। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये आपका एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेज पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। फिर ये आपका इधर बॉन्ड बनाएगा और ये आपका मतलब ये डबल बॉन्ड इधर रेडिकल बनाएगा, यहाँ रेडिकल बनाएगा, ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर ये इधर ऐसे, और ये आपका रेडिकल यहाँ पे है, ऊपर हमने वैसे ही बनाया है, कुछ चेंज नहीं किया है। यहाँ बॉन्ड बन गया, फिर बचा हमारा ये बॉन्ड, ठीक है। फिर ये हुआ और ये देखिए बिल्कुल वही चीज इसमें भी है, ये हमारा टूटेगा। होमोलिटिक क्लीवेज होता है जब भी रेडिकल फॉर्मेशन होता है, कोई भी डबल बॉन्ड जब टूट रहा है तो होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, इसीलिए दो रेडिकल बन जा रहे हैं किनारे किनारे, ये जो हम बना रहे हैं। अभी तक हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ते थे ऑर्गेनिक में या किसी और चीज में सब्जेक्ट्स में, तो उसमें हेट्रोलिटिक करते हैं क्लीवेज, जैसे कि हमने बोलते थे ना बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड से सिंगल में हो गया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका देखते हैं कि एक प्लस और एक माइनस हो जाता है। लेकिन ये जितनी भी रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ये आपकी लाइट केमिस्ट्री चल रही है, फोटो केमिस्ट्री चल रही है। फोटो केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपकी HNu की प्रेजेंस में होता है और इस केस में होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। इसीलिए हम हर जगह पे इस तरीके से रेडिकल दिखा दे रहे हैं। तो ये रेडिकल के फॉर्म हो गए इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद ये आपका इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सिस एंड ट्रांस बना। एक चीज यहाँ और बनेगा, ये जो आपका मॉलिक्यूल है ना, ये ऐसा भी हो सकता है इसमें, ये आपका इससे जुड़ जाए, ठीक है। तो ये आपका इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा। क्योंकि बेंजीन वाले केस में हमने देखा था कि 47% आपका सिस ट्रांस वाला बन रहा था, ठीक है। फिर 8% कुछ आपका, सॉरी 47% सिस मॉलिक्यूल बन रहा था, 8% आपका ट्रांस मॉलिक्यूल बन रहा था, और 43% जो आपके हैं ये भी बन रहा था प्रोडक्ट, है ना। इसीलिए इसमें ये चीज दिखाया जा रहा है कि ये क्यों ये भी आसानी से बन जा रहा है, क्योंकि ये आपका सिस फॉर्म में है एक तरह से। तो ये रेडिकल जब इस रेडिकल से सीधे जुड़ जाएगा तो आपका हम ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जब इससे ना जुड़ के टूट जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो हमको यहाँ पे सिस ट्रांस मिल रहा है। तो ये आपका बेंजिल का मैकेनिज्म बता दिया, एसिटोफिनोन से बता दिया हमने किस तरीके से डाइमराइजेशन हो रहा है।
हम कोई भी रिएक्शन जब लाइट से कराते हैं जो कि रेडिकल से होता है, तो उसमें ना ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनने की चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, रेडिकल बन रहा है, जहां रेडिकल बना उसको अपने अगल बगल जहां दूसरा रेडिकल मिला वो तुरंत उसे ज्वाइन कर लेता है ना। हम लोग अगर जैसे लैब में भी कोई रिएक्शन, आजकल तो लाइट केमिस्ट्री बहुत आगे चल रही है, फोटो केमिस्ट्री बहुत आगे, हम लोग जो रिसर्च भी करते हैं तो बहुत से रिएक्शन हम लोग लाइट से लगा के कर रहे हैं, ठीक है। लाइट मतलब जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं, एलईडी बल्ब यूज करते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ठीक है, सबका अपना अपना एक वेवलेंथ होता है और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे रिएक्शन होती है, बॉन्ड टूटते हैं, है ना। उसमें हम लोग सेंसिटाइजर्स भी यूज करते हैं। ये जो अभी हम जनरल बेसिक पे पढ़ रहे हैं, इस ये हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं रिएक्शंस, मतलब कोई रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट्स लाइट से बनाना है और फिर इसको करते हैं। जरूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट बने जो हम लोग सोच रखे हैं, क्योंकि क्योंकि मैंने बताया आपको कि लाइट केमिस्ट्री है, इसमें जहां से पॉसिबिलिटी होती है वहां पे बॉन्डिंग बन जाती है। बस हमको ये देखना है क्या मेजर मिल रहा है, जो चीज मेजर मिल रहा है उसको हमको कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे खत्म हो गया हमारा ये हाँ। हम्म। होता है, उसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्योंकि इसका सिस है, तो इसमें और आसानी से, उसमें कितना परसेंटेज बन रहा था, एसिटोफिनोन वाले में आपका 4% बन रहा था। समझ में आ रहा है, मैंने जो पहले परसेंट कंपोजिशन लगाया था, जैसे जो बेंजिल था उसमें सिस वाला आपका 47% था लगभग, ठीक है, ट्रांस वाला आपका 8% था, और जो ये स्ट्रक्चर है साइक्लिक वाला, साइक्लो हेक्सीन जिसमें बन रहा है, वो आपका 43% था। तो माने कि इस ये जो ज्योमेट्री इसकी है सिस वाली, तो इसमें आपका ये ज्यादा चांस है कि वो तुरंत कंबाइन करके ये बना ले रहा है। और जब एसिटोफिनोन का केस था, उस केस में देखिए पहला वाला 83% था और दूसरा वाला आपका 14% था और तीसरा यानी कि ये वाला आपका 4% था। मतलब बन रहा था, लेकिन बहुत माइनॉरिटी में बन रहा था, इसलिए उसको उसमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये जो यहाँ पे सिस है ना, तो सिस में ये बॉन्डिंग बहुत पॉसिबल हो जा रही है। समझ में आ रही है। और ये वहां पे क्या चीज था कि वहां ऐसे था, समझ में आ रहा है। उस केस में देखिए इस तरीके से था, हो तो रहा है उसमें भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि 4% बन रहा था इसलिए उस मैकेनिज्म में नहीं दिखाया गया। इसी तरीके से बनेगा अगर बनेगा तो उसमें भी। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस में था, आपका सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन खत्म हुआ। फिर आपका डाई इन के बारे में था, 1,3 बीटा डाई इन और कंजुगेटेड डाई इन किस तरीके से डाइमराइज कर रहा है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, थ्योरेटिकल बेसिस पे, एग्जाम बेसिस पे आप पढ़िए, अलग बात है, लेकिन अगर हम नेट बेसिस पे देखें तो उसमें सिस ट्रांस का थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, और एरोमेटिक आइसोमराइजेशन, ठीक है, आइसोमराइजेशन इन एरोमेटिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम जो बताने जा रहे हैं वो आपका फोटो आइसोमराइजेशन इन बेंजीन, ठीक है, फोटो आइसोमराइजेशन इन बेंजीन। तो सबसे पहले जो इसमें हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि फोटो आइसोमराइजेशन जो बेंजीन में होता है वो आपका दो सिंगलेट स्टेज पे होता है, एक S2 से होता है और एक S1 से। S1 S2 समझ रहे हैं आप लोग ना, S मतलब सिंगलेट स्टेज, 1 मतलब क्यों जो उसकी एनर्जी लेवल है वो 1 पर है, S2 मतलब कि उसके ऊपर वाला एनर्जी लेवल जो शुरुआत में हमने बताया था, S0 फिर S1 फिर S2, ठीक है। तो, तो जो बेंजीन का आइसोमराइजेशन होता है वो दो सिंगलेट एनर्जी स्टेट से होता है, एक सिंगलेट 1 और एक सिंगलेट 2, ठीक है। सिंगलेट 1 वाले में जो होता है हमको क्या मिलता है, ऑर्थो एंड मेटा प्रोडक्ट मिलता है। सिंगलेट 2 वाले से जो होता है आपका वो हमको क्या देता है, वो हमको पैरा प्रोडक्ट देता है, ठीक है। सॉरी,
ये आपका इस तरीके से इसमें है और इस केस में S1 है। क्योंकि इसमें आपका पैरा प्रोडक्ट मिलता है तो जो इसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, या फिर इधर बन जाए। ठीक है, तो क्या चीज इसमें जानने वाली बात है, फोटो आइसोमराइजेशन इन बेंजीन में हमने देखा कि दो सिंगलेट स्टेज पे ये रिएक्शन कर रहा है, एक S1 और दूसरा S2। S1 जो आपका है वो ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट देता है और S2 जो आपका है वो पैरा प्रोडक्ट देता है, जिसको आपको देख के समझ में आ रहा है कि जब बेंजीन हमारा सिंगलेट 1 एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा है तो उस केस में मेटा टाइप का रेडिकल रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और दूसरे के केस में देखिए पैरा पैरा रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है बेंजीन का। तो अब इसके बाद हम लोग जो ये तो बेसिक इसका बता दिया कि S1 के थ्रू ये चल रहा है और S2 के थ्रू ये चल रहा है। अब हमको जो पढ़ना है इसके बाद वो ये है कि अगर हम S1 के थ्रू रिएक्शन करते हैं और हमारा ये आपका इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें, या ये हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसके थ्रू क्या बनता है, इसके थ्रू बनता है फुल्वीन और बेंजवेलिन। ये दो चीजें आपकी S1 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, जिसमें कि आपका मेटा और रिलेशन देख रहे हैं रेडिकल का। तो ये जो है आपका S1 वाला वो क्या प्रोडक्ट देता है, बेंजवेलिन देता है और फुल्वीन देता है। दूसरा आपका जो S2 स्टेज पर है दिख रहा है आपको, S2 में पैरा पैरा रेडिकल्स के आपके बन रहे हैं, तो ये वाला केस आपका जो देता है वो क्या देता है, वो देवार बेंजीन बनाता है, उसको देवार बेंजीन कहते हैं, जो कि आगे चल के प्रिज्मेन फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक मैंने इसको बता दिया, अब इसको रब करने जा रही हूँ और अब बताने जा रहे हैं कि कैसे आपका बेंजवेलिन और फुल्वीन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आपका S1 स्टेज पे होगा, है ना। S1 स्टेज पे कब होगा रिएक्शन, हम लिक्विड बेंजीन को नाइट्रोजन के प्रेजेंस में और 254 नैनोमीटर प्रेशर पे अगर रिएक्शन करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो उस केस में आपका S1 स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा, S1 स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फुल्वीन होगा और बेंजवेलिन होगा, है ना। तो अभी हम चल रहे हैं नाइट्रोजन के प्रेजेंस में कम से कम 254 250 नैनोमीटर का वेवलेंथ देंगे उसको हम। ठीक है, लिक्विड बेंजीन को हम इरेडिएशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और 254 नैनोमीटर वेवलेंथ है हमारा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इरेडिएशन करा रहे हैं, मतलब लाइट दे रहे हैं। तो ये हमारा बेंजीन है, सॉरी, और क्योंकि इस केस में हमारा रिएक्शन S1 के थ्रू जाएगा, तो जो आपका रेडिकल का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, है ना। अब इस केस में देखिए जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। अब बता रहे हैं कि फुल्वीन कैसे फॉर्म होगा इसमें आपका, ये आपका हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या करता है, यहां से ब्रेक होगा रेडिकल यहाँ लेके, और एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा, और अपना रेडिकल लेके वो यहाँ पे इस रेडिकल से मिलके बॉन्डिंग बना लेगा इस तरीके से। ये देखिए, ये H हो गया, और ये अपना इलेक्ट्रॉन और यहाँ का जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था उसको लेके यहाँ ऐसे बॉन्डिंग कर लिया। एक यहाँ रेडिकल पहले से है और एक इसने यहाँ पे छोड़ा, तो अब इन दोनों का बॉन्ड बनेगा, है ना। इन दोनों का यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इस पे चला जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ,
और ये बॉन्ड टूट के इस पे आ गया, डबल बॉन्ड बन गया और उसके ऊपर H है। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका क्या है, ये आपका है फुलवीन। क्या हो रहा है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसा कंडीशन दिया कि रिएक्शन हमारा S1 स्टेज से जा रहा है, S1 स्टेट सिंगलेट 1 स्टेट पे जा रहा है। तो जब इस पे जाता है तो हमने भी पिछले जब इसके पहले जो बनाया था उसमें बताया था आपको कि जब S1 स्टेट से आता है तो हमको जो मिलता है इंटरमीडिएट, वो क्या मिलता है, वो आपका मेटा रिलेशन का रेडिकल मिलता है। तो वो हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब उसमें जो 1 2 पोजीशन देख रहे हैं जहां पे हमने हाइड्रोजन ड्रॉ किया है, तो वो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुआ आपका। ठीक है, जो बचे हुए 2 रेडिकल है वहां बॉन्ड बनाते हैं और जैसे ही वो बॉन्ड बनाते हैं वहां पे जो कोन ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बना देता है और इसी को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, फलवीन, है ना। दूसरा मैंने बताया था क्या, बेंजोलिन। तो बेंजोलिन के लिए वो तो बहुत ही सिंपल है, उसमें तो कुछ नहीं करना है। ये आपका रेडिकल बना इधर और एक इधर, है ना। ये आपका रेडिकल बना, ये रेडिकल क्या हो जाएगा, ये आपस में यहीं पर साइक्लाइज कर जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये होता है बेंजोलिन। इसमें क्या हो रहा है, 1 और 3 पोजीशन की बॉन्डिंग हो जा रही है, 1 3 बॉन्डिंग हो जा रही है। तो इतना मैकेनिज्म तो नहीं पूछेगा, वो आपको अपने समझने के लिए याद करना होगा, लेकिन जैसे कि ऐसे पूछ सकते हैं, जनरली इंटरमीडिएट पूछ देते हैं